हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यहाँ पर आप देख चुके हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें 3 फेजेस की हमने बात की थी। प्री फर्टिलाइजेशन फेज यानी कि निषेचन से पूर्व की अवस्था, फर्टिलाइजेशन फेज यानी कि निषेचन की अवस्था, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज यानी कि निषेचन के बाद की अवस्था। आप बात कर रहे हैं यहाँ पे जो आपका फर्टिलाइजेशन है उससे पहले का जो फेज आता है दैट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे कि अभी तक हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक आए हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने कहा कि जो रिप्रोडक्शन है या प्रजनन है पौधों में वो 2 प्रकार का यहाँ पर होता है। 2 प्रकार के प्रजनन में हमने बात की थी यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन। ठीक है, इसमें हमने यहाँ पे बात की थी अलैंगिक प्रजनन में बर्डिंग आपने पढ़ा था, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे नवोदित कहते हैं। दूसरा फ्रेगमेंटेशन आपने पढ़ा था जिसे विखंडन हम कहते हैं। स्पोर फॉर्मेशन हमने पढ़ा था जिसे हम बीजाणु निर्माण कहते हैं। और इसी के साथ साथ आपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी पढ़ा था, कायिक प्रवर्धन जिसे हम यहाँ पर कहते हैं। लैंगिक प्रजनन की बात करें तो लैंगिक प्रजनन में अभी तक हमने समझा है यहाँ पे, अभी तक हमने समझा है कि जो लैंगिक जनन है वो 3 फेजेस में होता है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हमारे पास यहाँ पर आता है पहला जो स्टेप है वो है यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन फेज। प्री फर्टिलाइजेशन फेज जिसे हम निषेचन से पूर्व की अवस्था भी कहते हैं। यहाँ पर हमने समझा सबसे पहले जो प्रजनन अंग है पौधे के उसके बारे में, यानी कि हमने प्रजनन अंग क्या होता है, फूल होता है। तो इसमें हमने क्या क्या समझा है, गैमीट फॉर्मेशन समझा है, यानी कि युग्मक निर्माण समझा है। युग्मक निर्माण कहाँ होता है, आपने कहा फूल के भागों में होता है। तो हमने फूलों के भागों के बारे में बात की, यानी कि फूल की संरचना और फूल के भाग देखे। उनमें हमने गैमीट फॉर्मेशन या युग्मक निर्माण हमने पढ़ा है। और उसके बाद दूसरा जो हमारे पास आता है वो है ट्रांसफर ऑफ गैमीट, यानी कि युग्मक का स्थानांतरण हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसे हम पॉलिनेशन या परागण यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले फूल के जो अलग अलग भाग हमारे पास आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। ये हमारे फूलों के भाग हमारे पास अलग अलग आते हैं, जिनमें हम बात करते हैं सेपल, पेटल, सेपल जिसे बाह्यदल कहते हैं, पेटल जिसे दल कहते हैं, स्टेमेन जिसे पुंकेसर कहते हैं, जो कि फूल का क्या है, नर भाग है। क्या बताया गया है यहाँ पर आप देखेंगे। सबसे पहला आपके पास आता है थैलेमस जिसे हम पुष्पाशन कहते हैं, जिसपे आपका पूरा जो फूल है वो पाया जाता है। दूसरा हमने कहा सेपल होता है जिसे हम बाह्यदल कहते हैं। फिर हमारे पास पेटल आती है जिन्हें हम पंखुड़ियाँ कहते हैं, जो रंग बिरंगी होती है। नेक्स्ट हमने कहा स्टेमेन होता है जिसे पुंकेसर कहते हैं, और ये फूल का क्या है, नर भाग है, यानी कि मेल पार्ट है। सबसे अंदर वाला पार्ट जो है पिस्टिल है। आप यहाँ पर देखेंगे ये जो एरो है ये कहाँ कहाँ की ओर दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है पिस्टिल जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं, और स्त्री केसर क्या है, फूल का यहाँ पे मादा भाग या फीमेल पार्ट है। ठीक है, तो हमने कहा कि फूल जो है वो पादप का क्या है, यहाँ पे प्रजनन भाग है। यही बात हमने की थी कि फूल क्या है, यहाँ पे प्रजनन भाग है। किसका, किसी भी पादप का, किसी भी प्लांट का। अब अलग अलग भागों को जब अलग अलग करके देखा तो हमने कहा कि फूल का जो नर भाग है और जो मादा भाग है उसके बारे में बात करें तो जो नर भाग है उसका नाम है स्टेमेन, जिसे हम कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर के 2 भाग हमने पढ़े हैं। ऊपर वाला भाग जो होता है बीजनुमा संरचना जहाँ पे पाई जाती है वो है एंथर, और हिंदी में हम इसे कहेंगे पराग कोश। एंथर के नीचे ये जो डंडीनुमा संरचना आप देख रहे हैं इसका नाम है फिलामेंट, और इसे हम कहते हैं पुंतंतु। ठीक है, ये जो भाग है एंथर या परागकोश, यहीं पर आपने कहा मेल गैमेट बनते हैं, यहीं पे मेल गैमेट बनते हैं, यानी कि यहीं पे नर युग्मक बनेंगे। नर युग्मक क्या होते हैं इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। अब आते हैं यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसमें हम पिस्टिल के बारे में बात करेंगे। पिस्टिल जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं, इसके 3 भाग पाए जाते हैं। तो 3 भाग कौन कौन से, सबसे ऊपर जो चौड़ा भाग है इसका नाम है स्टिग्मा, इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। दूसरा जो नली जैसी संरचना है उसका नाम यहाँ पे इसे कहते हैं स्टाइल, या इसे कहते हैं वर्तिका। जो फूला हुआ भाग है नीचे इसको हम कहते हैं ओवरी, या इसे हम कहते हैं अंडाशय। ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल, और इसी ओव्यूल में फीमेल गैमीट या मादा युग्मक का निर्माण होगा। तो दोनों भागों के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, जब हमने दोनों भागों के बारे में बात कर ली है तो अब हमने कहा
चलिए, अब हमने यहाँ पर देख लिया था ये जो हमारे दो पार्ट हैं, और साथ ही साथ हमने, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने ये बात भी कर ली थी कि यहाँ पर क्या होंगे, पॉलन ग्रेन होंगे, किसमें, एंथर में। इनका नाम होगा पॉलन ग्रेन या पराग कण, इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर होगा यहाँ पर परागकण जो होते हैं, यहीं पे क्या होंगे, आपके मेल गैमेट पाए जाएंगे, और यहाँ पर जो ओव्यूल है यहाँ पर क्या पाई जाएगी, फीमेल गैमेट आपको मिलेगी, फीमेल गैमेट जिसे हम कहते हैं मादा युग्मक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हमने बात क्या की थी यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ गैमेट। तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट जब हम पढ़ रहे हैं, कुछ इमेजेस हमने बनाई थी यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ गैमेट में। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर हमने कहा ये तो है परागकण, और इन्हीं के अंदर होंगे यहाँ पे क्या, मेल गैमेट, परागकण जिसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। आपने कहा यहाँ पे कुछ प्रोसेस होती है, जैसे कि आपने कहा एक जो प्रोसेस है यहाँ पे, वो ये है कि ये जो परागकण है वो कहाँ जाएंगे, पराग कोश से कहाँ चले जाते हैं, वर्तिकाग्र में चले जाते हैं, या एंथर से स्टिग्मा में आ जाते हैं। इस प्रोसेस को ही हम परागण कहते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये चीजें भी पढ़ ली थी। इसी प्रोसेस को हम परागण या पॉलिनेशन कहेंगे, इसी प्रोसेस को हम परागण या पॉलिनेशन यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, और एक प्रोसेस सेम कुछ ऐसी होती है, इसे भी हम क्या कहेंगे यहाँ पे, परागण या पॉलिनेशन। अब हमने कहा कि यहाँ पे 2 बार हम पॉलिनेशन देख रहे हैं। ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि ये एक अलग प्लांट है। ठीक है, ठीक है, ये एक अलग प्लांट है, और ये क्या है, एक अलग प्लांट है, ये एक अलग प्लांट है। ठीक है, दोनों क्या है, प्लांट, दोनों अलग अलग प्लांट है, और दोनों अलग अलग प्लांट पे लगे हुए फ्लावर यहाँ पे आते हैं हमारे पास। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमने कहा कि पॉलिनेशन नंबर 1, अगर हम कहें ये है पॉलिनेशन नंबर 1 और ये है पॉलिनेशन नंबर 2, दोनों ही पॉलिनेशन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस आप देख रहे हैं अगर, तो अगर हम पॉलिनेशन नंबर 1 को देखेंगे, ध्यान से देखिए, पॉलिनेशन नंबर 1, पॉलिनेशन नंबर 1 एक फूल है जो एक अलग प्लांट पे, एक अलग पादप पे लगा हुआ है। पॉलिनेशन नंबर 2 जो है वो भी जो फूल है वो दूसरे प्लांट पे लगा हुआ है। तो 2 अलग अलग पौधे आपके पास आ रहे हैं,
और उन पे फूल लगे हुए हैं। पॉलिनेशन नंबर 1 में अगर हम देखेंगे तो पॉलिनेशन 1 में जो परागण की प्रोसेस होती है वो उसी के जो पॉलिन ग्रेन है, उसी फूल के पॉलिन ग्रेन या उसी फूल के परागकण उसी फूल के स्टिग्मा या उसी फूल के वर्तिकाग्र पे जाते हैं। ठीक है, यानी कि उसी फूल के परागण जो हैं, परागकण जो हैं वो उसी फूल के भाग में जाते हैं। तो जो पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है, नंबर 1 जो पॉलिनेशन यहाँ पर हो रहा है वो क्या कैसे होता है, एक ही फूल में हो रहा है, एक ही फूल के अंदर हो रहा है, यानी कि उसी फूल के जो परागकण हैं वो उसी की वर्तिकाग्र पे ट्रांसफर हो जा रहे हैं। ये तो है परागण नंबर 1 या पॉलिनेशन नंबर 1। अगर परागण नंबर 2 या पॉलिनेशन नंबर 2 को देखा जाए तो हमने कहा एक फूल के परागकण जो कि अलग पौधे पर हैं वो दूसरे पौधे पे लगे हुए फूल के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं। दोनों में अंतर क्या है देखिए, अगर हम यहाँ पर जो परागण हो रहा है उसके बारे में बात करें तो हमने कहा उसी फूल के परागकण उसी के वर्तिकाग्र में जाते हैं या स्थानांतरित होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो परागकण हो रहा है, ठीक है, आपने कहा किसी पादप पर लगे फूल के परागकण दूसरे पादप पर लगे फूल के वर्तिकाग्र पे जाते हैं। ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़िए चीजों को। पॉलिनेशन नंबर 1 में हमने कहा कि उसी फूल के परागकण उसी की वर्तिकाग्र में जा रहे हैं, यानी कि एक ही फूल के परागकण एक ही फूल के वर्तिकाग्र पे जा रहे हैं। जबकि पॉलिनेशन नंबर 2 में हमने कहा कि किसी पादप पर, किसी एक पादप पर लगे फूल के जो परागकण थे वो दूसरे पौधे पर लगे फूल के वर्तिकाग्र पे जाते हैं। तो अगर पॉलिनेशन नंबर 1 देखा जाए तो इसमें जो पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया हो रही है, परागण की जो प्रक्रिया हो रही है वो एक ही फूल में हो रही है, एक ही फूल में हो रही है। और अगर हम पॉलिनेशन नंबर 2 को देखें तो ये दो फूलों के बीच हो रही है। ये क्या हो रही है, दो फूलों के बीच यहाँ पर हो रही है। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है डिफरेंस पॉलिनेशन नंबर 1 में ये है, यहाँ पे पॉलिनेशन में एक ही फूल भाग ले रहे हैं, एक ही फूल के दो पार्ट भाग ले रहे हैं। और पॉलिनेशन नंबर 2 में क्या हो रहा है कि दो अलग अलग फूल जो कि अलग अलग पौधों पे लगे हैं वो भाग यहाँ पर ले रहे हैं। इस प्रकार का परागण या इस प्रकार की पॉलिनेशन जहाँ पर एक ही फूल के दो भागों के बीच पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, इसे हम नाम देंगे स्वपरागण। आपने कहा कि यहाँ पर जो परागण हो रहा है इसे हम स्वपरागण नाम देंगे। स्वपरागण, स्वपरागण को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और जब दो अलग अलग फूलों के बीच में परागण की प्रक्रिया होती है जैसे कि यहाँ पे, उसे हम कहेंगे पर परागण। पर परागण को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो हमने कहा पॉलिनेशन की डेफिनेशन सबसे पहले हमारे पास आती है, क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, या परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र में जाने की प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन कहेंगे या परागण कहेंगे। पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है, स्वपरागण जिसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं और दूसरा होता है पर परागण जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। एक बार डायग्राम आप लोग देखेंगे उसके बाद हम यहाँ पे डेफिनेशन को नोट करेंगे।
चलिए तो अब डेफिनेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है पॉलिनेशन को, जिसमें हमने कहा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ये तो पॉलिनेशन हुई यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं पॉलिनेशन के टाइप। जिसमें पहले हम बात करेंगे स्वपरागण, जिसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होता है? ठीक है, ये तो है स्वपरागण। ये आगे प्लांट आपका है, ठीक है। ये इस प्रकार से ये हमारे पास आता है स्वपरागण, ठीक है। और स्वपरागण की जो डेफिनेशन है हमने ये पढ़ी थी कि उसी फूल के जो परागकण है वो जब उसी की वर्तिकाग्र में जाते हैं तो उसको हम स्वपरागण कहेंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन आप उस डायग्राम के सामने नोट कर लेंगे। ये क्या होगा, ये जो डेफिनेशन है या आप वहां पर नोट कर लेंगे, जिसमें हम कहते हैं कि जब उसी फूल के जो परागकण है, यानी कि परागण की प्रक्रिया एक ही फूल के अंदर हो रही है, उसी फूल के जो एंथर हैं या पराग कोश हैं, उसमें जो परागकण हैं वो उसी की वर्तिकाग्र में जब स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। स्व का मतलब होता है स्वयं, यानी कि खुद से, यानी कि पौधे को किसी जो फूल है उसको किसी दूसरे पौधे की आवश्यकता नहीं है परागण के लिए। तो ये डेफिनेशन आप वहां पर नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दूसरा टाइप का जो हमारे पास पॉलिनेशन आता है वो है यहाँ पे पर परागण, जिसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, एक फूल तो ये है जो कि क्या है, इस पौधे का पार्ट है,
और दूसरा प्लांट ये है। ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जहां पर पॉलिनेशन की प्रक्रिया किन्हीं दो पौधों के बीच में होती है, किन्हीं की उन पौधों के जो पराग कण होते हैं उनके बीच में यहाँ पर होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जब हम देखेंगे, हमने कहा किसी पादप हमने कहा किसी पादप पर लगे फूल के पराग कण, यानी कि इस पादप पर लगे ये जो फूल है, इसके जो पराग कण हैं, यहाँ पर इस फूल पे लगे इसके जो पराग कण हैं, वो दूसरे पादप पर लगे फूल के वर्तिकाग्र पे जाते हैं। यानी कि हमने कहा वो दूसरे फूल, यानी कि इस पादप पर लगे फूल के वर्तिकाग्र पे जब जाते हैं तो उसे हम पर परागण यहाँ पर कहते हैं, या क्रॉस पॉलिनेशन इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने पढ़ चुके हैं हम यहाँ पर कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, गैमेट जो है वो ट्रांसफर कैसे होता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, या परागकण का पराग कोश से वर्तिकाग्र में जो स्थानांतरण है उसे हम परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार का होता है, जिसे स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, और दूसरा टाइप का होता है क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण, यानी कि स्वपरागण और परपरागण दो प्रकार के हमारे पास आते हैं। स्वपरागण जो होगा वो एक ही पौधे के फूल जो है वहां पे उसी फूल के अंदर होगा, यानी कि स्वपरागण में एक ही फूल यहाँ पे भाग ले रहा है, और पर परागण में दो अलग अलग पौधे के फूल यहाँ पर भाग ले रहे हैं। तो दो फूल हम यहाँ पर देखते हैं कि वो भाग ले रहे हैं। तो क्लियर है कि स्वपरागण और पर परागण में क्या अंतर यहाँ पर आता है। एक बार आप लोग इसे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, डायग्राम भी आपको यहाँ पे बना लेने हैं। चलिए, सो क्लास आज हमने बात की है यहाँ पे पॉलिनेशन यानी कि परागण के बारे में, और हमने परागण के प्रकार भी यहाँ पर पढ़े हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बारे में देखेंगे, निषेचन क्या होता है और किस प्रकार से यहाँ पर होता है। तो एक बार आप लोग रीड करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।